चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग आर्टिकलशिप के बारे में बात करने वाले हैं। बट हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आर्टिकलशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक 7th नंबर तक तो हम लोग बाकी वाले वीडियो में देख चुके थे और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए 8 नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, स्टूडेंट हु हैव कमेंस्ड और विल कमेंस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय 30 जून 2023। तो ये आप लोग को डेट याद रखना है। तो ये डेट कब का, तो यहाँ पे 30 जून 2023 था। अगर इससे पहले आप लोग आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो आप लोग का जो आर्टिकलशिप होने वाला है वो कितने दिन के लिए, तो यहाँ पे 3 ईयर के लिए आप लोग का आर्टिकलशिप होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें आप लोग को यहाँ पे जो लीव का बात होगा, लीव कितना मिलने वाला, तो यहाँ पे 156 लीव मिलेगा। जितना दिन आप लोग काम करते हैं उसका 1/7 क्या हो जाता है, लीव हो जाता है, तो उतना दिन आप लोग को लीव मिलने वाला है। ठीक है, ये कब का, तो यहाँ पे अगर 30 जून से पहले, 30 जून 2023 से अगर आप लोग पहले यहाँ पे क्या चीज़ करवा चुके हैं, रजिस्टर करवा चुके हो आर्टिकलशिप के लिए, तो ये आप लोग का होने वाला है। ठीक है, 3 साल का ट्रेनिंग, 156 लीव मिलेगा। इसके बाद जो है ICI-TCS course has been undergo during the practical training but compulsorily before appearing in एग्ज़ाम। तो जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ना, इस फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप लोग को जो एडवांस ITT होता है, फिर MCS कोर्स होता है, फिर ये सब आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। और आर्टिकलशिप में जाने से पहले आप लोग को वो जो करना होता था क्या, IT यहाँ पे करना होता है एंड OT करना होता था। ये आप लोग को आर्टिकलशिप से जाने से पहले और आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग में, जो आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग में है, जो फाइनल से अपेयरिंग से पहले आप लोगों को क्या करना होता है, तो एडवांस ITT और एडवांस GMCS आप लोगों को करना होता है। तो ये हो गया 3 पॉइंट जो 30 जून 2021 से 23 से पहले अगर आप लोग क्या कर रहे हो, रजिस्टर करवा चुके हो आर्टिकलशिप में। तो 4th पॉइंट में क्या बोला, दे विल बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम 2 ग्रुप, जो यहाँ पे होगा 6 पेपर का जो होने वाला है न्यू स्कीम में। जो हम लोग के पास क्या है कि 3 पेपर है ग्रुप 1 में, 3 पेपर ग्रुप 2 में, जो फाइनल का बात हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला, इन द लास्ट 6 मंथ आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो लास्ट 6 मंथ होगा, मतलब देखिए 3 ईयर का आप लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना, तो इसमें 2.5 ईयर तो आप लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो लास्ट का जो यहाँ पे 6 मंथ का यहाँ पे जो होगा पीरियड, उसमें क्या बोला, लास्ट 6 मंथ्स ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग द सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तो आप लोग को यहाँ पे सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्वालिफाई करना होगा एज द केस में भी। तो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आप लोग को क्या करना है, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो है उसे क्वालिफाई करना ही करना होगा, चाहे आप लोग ओल्ड स्कीम वाला हो या न्यू स्कीम वाला हो। ठीक है, बट एग्जाम्सन जो था कि जब आप लोग बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर चुके हो अभी तक में, जो बोथ ग्रुप हैं इंटरमीडिएट का, जिसमें 8 पेपर होता था जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रहा है उसके हिसाब से, या जो ओल्ड वाला ओल्ड था जिसमें 7 पेपर होता था, तो उस वाले दोनों में से आप लोग किसी कैटेगरी में बोथ ग्रुप अगर इंटरमीडिएट का क्वालिफाई कर चुके हो, तो जो सेट C है प्लस में जो सेट D था उसे आप लोग को एग्जाम नहीं देना होगा सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। बाकी का तो एग्जाम देना होगा, जो A था प्लस में B था वो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो पहले हो गया एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो 30 जून तक में आर्टिकलशिप रजिस्टर करवा चुके हैं। अब देखिए 9th नंबर में हम लोग के पास क्या है, तो 30 जून के बाद जो आर्टिकलशिप यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, जो कमेंस करेंगे। देखिए, स्टूडेंट हु हैव पास्ट आइदर ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट डिड नॉट कमेंस देयर आर्टिकलशिप 3rd ईयर, मतलब जो 3 ईयर का जो आर्टिकलशिप था वो अगर कमेंसमेंट नहीं कर चुका है टिल 30 जून 2021 तक। तो यहाँ पे जो 1 जुलाई है, इस 1 जुलाई से अगर आप लोग आर्टिकलशिप में कमेंस करना चाहते हो, अगर आर्टिकलशिप में ज्वाइन करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले जो कंपलसरी है वो क्या है, तो यहाँ पे बोथ ग्रुप पास होना चाहिए इंटरमीडिएट का। बोथ ग्रुप यहाँ पे क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए इंटरमीडिएट का, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंस कर सकते हो आर्टिकलशिप। यहाँ पे 1 जुलाई से जो भी आर्टिकलशिप में कमेंस करना चाहते हो, जो भी आर्टिकलशिप में रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो 1 जुलाई से जो भी रजिस्ट्रेशन होगा इसके लिए कंपलसरी क्या है, तो यहाँ पे बोथ ग्रुप पास होना कंपलसरी है। उसके बाद आप लोग का जो ट्रेनिंग का टाइम हो जाएगा वो कितना, तो यहाँ पे 2 ईयर का हो जाएगा, 3 ईयर का ना रह करके 2 ईयर का हो जाएगा। और जो यहाँ पे लीव मिलेगा आप लोग को 12 पर ईयर के हिसाब से लीव मिलने वाला है। मतलब एक साल में 12 मंथ, सॉरी 12 मंथ क्या बोल रहा हूँ, 12 डेज का एक साल में यहाँ पे क्या है लीव मिलने वाला है। और 2 साल का ट्रेनिंग है तो आप लोग को टोटल जो लीव मिलेगा वो कितना, 24 डेज का ही लीव मिलने वाला है। ठीक है, बट जो एग्जिस्टिंग स्कीम था उसमें 156 का लीव मिलता था। ठीक है, ये हो गया। फिर जो हम लोग के पास है AICITSS, इस कोर्स में जो भी मतलब एडवांस ITT हो गया, जो एडवांस MCS हो गया, तो ये सब आप लोगों के लिए कंपलसरी है। तो वो एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम फाइनल का दोगे उससे पहले आप लोग को यहाँ पे कंपलसरीली यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसमें अपेयर करना होगा। और इसका जो एग्ज़ाम होता है एडवांस ITT का वो भी आप लोग को क्लियर करना होगा।
फिर वही जो हम लोग के पास क्या है, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल हैं, ये भी जब आप लोग का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा, जब 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला जो 6 मंथ्स है उसमें आप लोग को ये कंप्लीट करना होगा। देखिए, एलिजिबल टू अपेयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब देखिए, जो 2 साल का आप लोग का सबसे पहले क्या हो गया, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट होने के 6 मंथ लेट, मतलब इसके 6 मंथ्स बाद ही आप लोग फाइनल का एग्जाम दे पाओगे। और इसमें भी जो सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल हैं वो क्वालिफाई करने के बाद। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अब न्यू स्टूडेंट है 1 जुलाई के बाद जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके लिए आर्टिकलशिप 2 साल का होने वाला है। लीव जो मिलेगा वो 24 डेज़ का मिलेगा पूरे 2 साल में। और उस 2 साल कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद ही आप लोग फाइनल में अपेयर कर सकते हो। और वो जो फाइनल में अपेयर करना है उससे पहले जो भी एडवांस आईटीटी हो गया या एमसीएस कोर्स हो गया वो आप लोग को कंपलसरी लीक करना होगा। और उसके बाद जो है सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे अपियर होना है, ठीक है, वो भी आप लोग को क्वालिफाई करना है। तो ये हो गया हम लोग के पास 9th नंबर का पॉइंट जो न्यू आर्टिकलशिप का दे रखा था। फिर हम लोग के पास 2 पॉइंट और भी हैं, तो चलिए देख लेते हैं 2 पॉइंट हम लोग के पास क्या क्या दे रखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट अंडर डायरेक्ट एंट्री रूट, जो डायरेक्ट एंट्री रूट में यहाँ पे प्रोविजनली रजिस्टर्ड है उनके लिए क्या है, विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू न्यू स्कीम। तो उनका भी न्यू स्कीम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला, ऑन कंप्लीसन ऑफ 8 मंथ स्टडी पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे विल बी एलिजिबल टू अपियर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर पासिंग द मिनिमम क्राइटेरिया एंड अपलोडिंग द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट एज द स्टूडेंट मार्कशीट या सर्टिफिकेट एट स्टूडेंट सर्विस पोर्टल। तो ये जो हम लोग के पास एसएसबी पोर्टल है ना, तो उस पर आप लोग को यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना होगा। और यहाँ पे 8 मंथ का जो स्टडी पीरियड है वो कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। फिर नेक्स्ट में हम लोग के पास क्या है, द स्टूडेंट हैव टू पास बोथ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड देयर आफ्टर कैन कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर। तो जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो है बोथ ग्रुप पहले क्वालिफाई करना होगा इंटरमीडिएट का, उसके बाद ही आप लोग आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो आर्टिकलशिप पहले क्या होता था कि डायरेक्ट एंट्री के रूट से थे, तो आप लोग आर्टिकलशिप जो इंटरमीडिएट का एग्जाम था उससे पहले भी कमेंस कर सकते थे। बट यहाँ पे अब जो है पहले आप लोग को बोथ ग्रुप क्लियर करना होगा, उसके बाद आप लोग 2 साल का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा आर्टिकलशिप होगा वो आप लोग कर सकते हो। और वही 12 डेज़ का पर ईयर के हिसाब से, मतलब 24 यहाँ पे लीव मिलने वाला है। जो एडवांस आईटीटी हो गया, फिर जीएमसीएस होगा, ये आप लोग को फाइनल एग्जाम से पहले क्वालिफाई करना होगा। फिर 2 साल के बाद आप लोग का जो गैप होगा वो 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप फाइनल में अपेयर कर सकते हैं। और जो भी है क्वालिफाई करना होगा सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का। तो ये हम लोग के पास कौन सा था, तो डायरेक्ट एंट्री वाले रूट का दे रखा था। देखिए डायरेक्ट एंट्री वाले में क्या, एक बार मैं क्विक रिकैप करा दो। तो 8 मंथ का स्टडी पीरियड चाहिए आप लोग को, 8 मंथ का पीरियड चाहिए, उसके बाद ही आप लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। जब बोथ ग्रुप क्वालिफाई करोगे तो आप लोग 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। उसमें छुट्टी कितना मिलेगा, तो 24 डेज़ का लीव मिलेगा आप लोगों को। और फाइनल एग्जाम से पहले आप लोग को करना होगा एडवांस आईटीटी और जीएमसीएस ट्रेनिंग। उसके बाद जो है फाइनल एग्जाम से जो यहाँ पे 2 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 6 मंथ का यहाँ पे गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग फाइनल का एग्जाम दे पाओगे। और उससे पहले क्वालिफाई करना होगा सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास डायरेक्ट एंट्री वाले रूट का। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा हो वो किस चीज़ का दे रखा है, तो यहाँ पे 11th नंबर पॉइंट में, तो इसमें बोला कि स्टूडेंट हु विल बी अपियर इन नवंबर 2023 फाइनल एग्जाम इन द एग्जिस्टिंग स्कीम एंड पास वन ऑफ द ग्रुप। अगर वो पास कर जाते हैं एक ग्रुप तो उसमें क्या होने वाला है, देखिए जो फाइनल का यहाँ पे नवंबर 2023 में फाइनल का जो स्टूडेंट है वो अपियर करेंगे नवंबर 2023 में। अगर पास हो जाते हैं एक ग्रुप तो उनका क्या होगा, तो उनके बारे में क्या है, विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू न्यू स्कीम। तो जो एक ग्रुप पास हो गया तो जो सेकंड ग्रुप होगा वो न्यू स्कीम में उनको देना होगा। फिर एग्जेम्पशन इन द रिमेनिंग ग्रुप या यूनिट पेपर में बी गेन एज पर द केस में भी सेल्फ एज द केस में भी। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसके बेसिस पे आप लोग का जो हो एग्जेम्पशन होगा, जो पेपर में होगा या यूनिट में होगा, जो भी एग्जामिनेशन का रूल आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा। इसमें क्या बोला कि सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो सी और डी है वो क्या हो जाएगा, उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे पहले स्पेसिफिकली बोल दिया गया था कि जो सेट नंबर सी हैं प्लस में जो डी हैं जो इंटरमीडिएट का बहुत ग्रुप क्वालिफाई था उनके लिए एग्जेम्प्ट था। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया सेकंड वाले पॉइंट में। थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला कि सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो यहाँ पे ए और बी है कैन बी क्वालिफाई आफ्टर पासिंग May 2024 बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को पहले से क्या कर दिया था, डिस्कशन कर दिया था कि अगर वो देखिए
नवंबर 2023 में क्वालिफाई नहीं कर पाते, मतलब एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते, तो उस केस में वो जो है ना, जो सेट ए और बी हैं सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का, वो बाद में भी दे सकते हैं, बट मेंबरशिप से पहले उनको देना होगा। फिर अगर मई 2024 में भी अगर वो पास नहीं कर पाते, जो न्यू स्कीम मई 2024 में आ जाएगा, उसमें भी अगर पास नहीं कर पाते, तो उस केस में उनको सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो है सेट ए और सेट बी, उसको एग्ज़ाम से पहले देना होगा। फिर कंटिन्यू टू डू 3 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो जो भी स्टूडेंट था जो 1 जुलाई से पहले वाला आर्टिकलशिप ज्वाइन कर चुके, तो उनको 3 साल का तो ट्रेनिंग रहेगा। उनके लिए लीव कितना रहेगा, तो 156 रहेगा। फिर एडवांस ITT और GMCS है, उसके लिए क्या बोला कि कोर्स हैज़ बीन अंडरगोन ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर कंपल्सरीली बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम, मतलब फाइनल एग्जाम से पहले आप लोग को एडवांस ITT और GMCS करना होगा। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया था, ऑल अबाउट आर्टिकलशिप। और भी इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उन वो जब आ जाएगा, मतलब उससे मैं बना दूंगा एक वीडियो, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।